सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी। कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा डबल गिफ्ट, सैलरी में होगा 9,000 तक का फ़ायदा। जाने डीए हाइक, आठवें पे कमीशन पर नया अपडेट। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को संशोधित किया जाता है, जो कि ACPI इंडेक्स के 6 आंकड़ों पर निर्भर करता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी की तरह जुलाई में भी केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। आगे इसमें यह है कि केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। मानसून सत्र के बाद केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। चर्चा है कि जुलाई में श्रम मंत्रालय द्वारा 6 आंकड़े जारी होने के बाद केंद्र में मोदी सरकार महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत की दरों में संशोधन कर सकती है। माना जा रहा है कि जुलाई से 4% महंगाई भत्ता फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 50,000 से 1 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जुलाई में 54% तक पहुंच सकता है डीए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को संशोधित किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 आंकड़ों पर निर्भर करता है। मार्च 2024 में मोदी सरकार द्वारा 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया। यह दरें जनवरी से जून 2024 तक लागू हैं। अब अगला डीए जुलाई 2024 में संशोधित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अगस्त सितंबर होने का अनुमान है। संभावना है कि अप्रैल तक जारी अखिल भारतीय CPI IW अंक के आधार पर जुलाई में भी फिर 4% डीए बढ़ सकता है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 54% तक पहुंच जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आगे इसमें ये 54% होने पर बढ़ेगी इतनी सैलरी। अगर जुलाई में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54% तक पहुँचता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी भी बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी 2,000 का डीए बढ़ेगा। यानी जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी हैं तो हर माह 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को हर माह 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये लाभ होगा। बेसिक सैलरी 60,000 रुपये हैं, उन्हें 4% के डीए हाइक से हर माह 2,400 रुपये और हर साल 28,800 से 70,000। बेसिक सैलरी वालों को 28,000 मासिक और 33,700 सालाना मूल वेतन 80,000 है तो हर महीने 3,200 और सालाना 38,400। बेसिक सैलरी 90,000 है तो हर महीने 3,600 और हर साल 43,200 और बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पाने वाले को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में 4,000 प्रति माह तथा 48,000 प्रति वर्ष का फायदा मिलेगा। बेसिक सैलरी 1,25,000 पाने वाले को हर महीने 5,000 रुपये तथा हर साल 60,000 ज़्यादा हासिल होंगे और जिनकी बेसिक सैलरी 1,50,000 है उन्हें हर साल 72,000 का लाभ मिलेगा। बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए हैं, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने 8,000 रुपये तथा साल के 96,000 का लाभ मिलेगा। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? तो नई सरकार के बनते ही 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा
भी तेज़ी से हो गई हैं, चूँकि अब तक हर साल 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता हुआ आया है। इससे पहले 2013 में 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था और सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें फिटनेस फैक्टर को आधार मान 2.57 गुना की वृद्धि और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गई है। हाल ही में नेशनल काउंसलिंग कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग दोहराई है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। वहीं स्टॉप साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ में भी एक पत्र लिखा है। अगर 10 साल के रिटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67,85,000 का पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटनेस फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे न्यूनतम वेतन 26,000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 रुपये से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटनेस फैक्टर 2.57% है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो ऐसे में जिस केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्ते को छोड़कर उनकी सैलरी 18,000 गुणित 2.57 बराबर 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये, 26,000 गुणित 3.68 बराबर 95,680 रुपये हो जाएगा। यानी सैलरी में 49,420 रुपये का लाभ मिल सकता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको खबर कैसी लगी ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।